हेलो एवरीवन। तो आज भी हमारे पास बहुत सारे अपडेट है। तो पहले अपडेट की बात करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट जो है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक के 5% स्टेक जो है वो बेच सकती है। ऑफर फॉर सेल है। 4500 करोड़ रुपए रेस करेगी। इसके साथ प्राइस होने वाला है 255 से 260 पर शेयर का होगा। करंटली जो भारत इलेक्ट्रॉनिक है उसके स्टेक 51% कोल इंडिया लिमिटेड ओन करती है और 49% भेल ओन करती है, यानी कि इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है ये। अब बात करते हैं जो नया इनकम टैक्स रूल आया है उसके अंडर अगर आपका बिल 1 लाख से ज्यादा आता है कहीं होटल या बैंकेट हॉल में तो आपको पैन कार्ड मैंडेटरी है, यानी कि नेसेसरी लगेगा ही लगेगा। और अगर आप टू व्हीलर ले रहे हो जिसकी प्राइस 5 लाख से ज्यादा है तो उसमें भी मैंडेटरी कर दिया है, पहले नहीं था जो। और अगर 10 लाख से ज्यादा आप एक साल में कैश डिपॉजिट और विड्रॉल करते हो तो वहां भी कंपलसरी कर दिया है। जो अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप इंश्योरेंस कंपनी में जो प्रीमियम होता है अगर वो 50,000 से ज्यादा हो जाता है एक साल का तो वहां पर भी कंपलसरी लगेगा। और जो भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है अब वो शेयर कर पाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी होगा। और जो ये टैक्स रूल है अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं, अभी ये रूल अगर फाइनलाइज हो गए तो 1 अप्रैल से स्टार्ट भी हो जाएंगे। अब बात करके चले तो इंडिया में जो एआई समिट हो रहा है 2026 में 16 तारीख से 20 तारीख के बीच में, उसमें यूएस की 100 बड़ी कंपनीज के जो एआई हेड है वो इंडिया में आए हैं भाई। आज जो एआई से रिलेटेड जो भी अब फ्यूचर की अपडेट होंगे या टेक्नोलॉजीज होंगी उसके डिस्कशन के लिए आए हैं। और जो भी डाटा सेंटर इंडिया में बनने हैं या ग्लोबली बनते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन्वेस्ट किया है हाल ही में बहुत सारे डाटा सेंटर में, तो ये समिट इसलिए हो रहा है। और इन्होंने जो दिल्ली के अराउंड जो होटल थे उनके एक रात का प्राइस कितना है मैं बताऊं, 32 लाख तक पहुंच रहे भाई ये लोग जब से आए। दिल्ली के जो बड़े बड़े होटल हैं उनके स्टॉक के प्राइस 1-2% तक ऊपर है, रेट ही बढ़ा दिए इन्होंने। और प्राइस तो भाई ईटीएफ के भी बड़े हैं। गोल्ड ईटीएफ 100% से जम किया है जनवरी मंथ में, अकेले जनवरी की बात कर रहा हूँ। 24,000 करोड़ रुपया इनफ्लो आया है भाई गोल्ड में ईटीएफ में, जो कि 11,000 था दिसंबर में। यानी कि जो इंडिया के लोगों के पोर्टफोलियो में ईटीएफ भी ऐड हो गया। एसआईपी करते थे, इक्विटीज में डालते थे, अब ईटीएफ में भी लोग बहुत पैसा डाल रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए विजन जो है गोल्ड में लोगों का बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ ईटीएफ बढ़ रहा है और ग्लोबल में जो है चिप की शॉर्टेज हो गई है। जो भी बड़े बड़े कंपनीज है उन्होंने चिप की शॉर्टेज करा दी है और जो हम जैसे लोग हैं उनके लिए मुश्किल हो गया है। जो भी जीपीयूज या पीसी लेने या इलेक्ट्रिक व्हीकल वहां छोड़ के बड़ी बड़ी कंपनियों को अप्लाई देना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से शॉर्टेज पड़ गई पूरे ग्लोबल में। देखते हैं भाई कब तक कंप्लीट होती है ये शॉर्टेज और जीपीयूज के प्राइस कब नीचे आते हैं। देखो बड़ी बड़ी कंपनी की बात आ रही थी, अब गूगल की बात भी कर लेते हैं। गूगल ने $20 बिलियन बॉन्ड के थ्रू रेज करने वाले अपने एआई हार्डवेयर को फंड करने के लिए। और जो भी ये फंड यूज होगा डाटा सेंटर बनाने में ही मोस्टली यूज होने वाला है, जिसकी बात की थी अभी। अब बात करके चले तो आईटीसी ने हाइक कर दिया भाई सिगरेट के प्राइस 30 से, यानी कि जो सिगरेट 10 की आती थी वो 13 की आएगी। तो उसके बाद इनके शेयर 2% से डाउन गए हैं, क्योंकि इनका प्रॉफिट में असर देखने को मिलेगा Q4 के। हमारी सरकार ने हाल ही में इन पे 30 से 40% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया था। अब ये लोग क्या करेंगे देखना, अब सेम प्राइस रखेंगे और साइज छोटा कर देंगे, क्योंकि इंडिया जो है बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अगर 10 का 12 भी प्राइस हो जाता है तो लोग नहीं खरीदते हैं। इन पे टैक्स लगना ही लगना चाहिए, इनमें और दारू में तो कभी कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया है। तो अब बात कर लेते हैं भाई, 8th पे कमीशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दिया है, जिसके थ्रू उसके अंदर कोई सर्वे चल रहा है। 18 क्वेश्चन है और जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको अगर कोई सजेशन देना है पेंशन से रिलेटेड या न्यू टैक्स रिडीम से रिलेटेड, अलाउंसेस से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन सबमिट करने हैं माई गवर्नमेंट ऐप में। 18 मार्च से पहले जो भी देना चाहता है दे सकता है। अब बात करके चले तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया अगर 2070 तक नेट जीरो एमिशन टारगेट अचीव करना है तो उसके लिए $22 ट्रिलियन की नीड होगी, और जिसमें से $6.5 मिलियन डेवलप्ड नेशन को हमें देना ही पड़ेगा, तभी अचीवेबल हो पाएगा। अभी के हिसाब से देखे तो अभी जितना हमारा करंट पॉलिसी या बजट है उसके हिसाब से हम 2070 तक 14 ट्रिलियन अरेंज कर पाएंगे। उन्होंने हमसे ज्यादा पोल्यूशन तो 90s में ही करना स्टार्ट कर दिया था बड़ी बड़ी डेवलप्ड नेशन ने, वो फुल डेवलप हो गए और डेवलपिंग नेशन से बोल रहे हैं कार्बन एमिशन जीरो करो, ये करो वो करो। 50% पावर कैपेसिटी है भाई वो हमारी नॉन फॉसल फ्यूल से चलती है, यानी कि सोलर और विंड से चलती है आज के वक्त। ये टारगेट था हमारा 2031 तक का, जो कि हमने 2026 में अचीव कर लिया था। अब बात करके चले तो इंडिया का एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 26-27 में $1 ट्रिलियन का हो सकता है। और यूएस ने टोटल $900 बिलियन का जो हम एक्सपोर्ट करते थे उस पे जो टैक्स है वो घटाया है, तो ये अचीवेबल है, टारगेट अचीव हो सकता है। अब बात करके चले तो मिस्टर बीस्ट
की उन्होंने एक फिनटेक सर्विस ऐप है जो वो खरीद लिया है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है जेनजी को। में मोस्टली मिस्टर बीस्ट का दिमाग देखो, बिजनेस माइंडेड है बंदा। पहले फूड सेक्टर में घुसता है, चॉकलेट बेचता है, अलग अलग स्नैक्स बेचता है, अब ये फाइनेंशियल सर्विस ऐप में घुस रहा है। मतलब जो भी है ये यंग ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहा है और जो कि फ्यूचर में बेनिफिट देगा इनकी कंपनी को। अब बात करके चले तो सेबी ने एक एक्सचेंज को डेरिवेटिव सेगमेंट में आने से मना कर दिया है अभी के लिए 6 महीने तक, जब तक लिक्विडिटी बनी रहती है इक्विटी मार्केट में। उनका कहना है कि 90% से ज्यादा जो ट्रेडर है वो लॉस करते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट में, तो तुम अभी मत घुसो, 6 महीने बाद घुसना, अभी कैश इक्विटीज में घुसो। 2 नए एक्सचेंजेस खुले हैं हाल ही में, नेस्डेक्स और एमएससी नाम के। नेस्डेक्स तो कमोडिटी में ट्रेडिंग करवाता है, अगर सेबी अप्रूवल देता है तो डेरिवेटिव सेगमेंट में ये लोग आ सकते हैं। अब बात करें तो आईओसी और एचपीसीएल ने 2 मिलियन बैरल वेनेजुएलन ऑयल लेना स्टार्ट कर दिया है, जिनकी डिलीवरी अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फर्स्ट कंपनीज है जिन्होंने लिया है। अब धीरे धीरे रिलायंस जैसी कंपनीज भी अप्रैल से या मई से स्टार्ट करने वाली है वेनेजुएलन ऑयल बाई करना, और ये इनको डिस्काउंटेड प्राइस में मिला है। $6 से $7 पर बैरल इनको डिस्काउंट मिला है इसमें, तभी ये वहां से लेना परचेज स्टार्ट किया है। तो जहां से सस्ता मिलेगा वहां से लेंगे, ठीक ही है, बढ़िया है। अब भाई सेबी ने एसटीटी बढ़ा दिया, तब भी जनवरी में 36 लाख से ज्यादा डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं, अकेले जनवरी की बात कर रहा हूँ। जबकि एसटीटी बढ़ गए, इतने चार्जेस बढ़े हैं। मोस्टली ये वैसे तो एसआईपी या गोल्ड ईटीएफ बाय करने वाले ही होंगे लोग तो। और हाल ही में जो आईपीओ आए थे बहुत सारे, उसके चक्कर में भी बहुत लोगों ने अकाउंट खुलवाए हो सकते हैं, और एक ही आदमी के 3-4 अकाउंट तो होते ही हैं। तो अब भी भाई 36 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है एक महीने के अंदर। अब बात करें तो आइचर मोटर ने अपना Q3 का रिजल्ट अनाउंस किया हुआ है, जिसके बाद 21% से इनकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बढ़ी है, और जिनका टोटल रेवेन्यू है 1420 करोड़ का हो गया है, और जो इनका एबिटा है 1557 करोड़ का है, जो कि पहले कम था। और इनका रेवेन्यू बढ़ा है 23% से 6000 करोड़ के पार पहुंचा है इनका रेवेन्यू। और जो इनकी रॉयल इनफील्ड जो बाइक थी, और इन्होंने जो इनकी बाइक की कैपेसिटी थी बनाने की 14 लाख से बढ़ाई है 20 लाख तक, यानी कि कैपेक्स में इनको इंक्रीज देखने को मिला है, तो रेवेन्यू तो इंक्रीज होना ही था। तो चलो फिर भाई कल मिलते हैं, ठीक है। जितने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।